श्लोक 21। जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू कर लिया है, जिसने सब ही ऐश व इशरत को छोड़ दिया है, जिसके मन में कोई ख्वाहिश नहीं है और जो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर्म करता है, उसे कभी पाप नहीं लगता। श्लोक 22। जो इंसान खुद बाखुद हासिल होने वाली चीज़ पर इत्मीनान रखता है, जो दुवियत, गम, इज़्ज़त और लज़्ज़त पर नफ़े और नुकसान वगैरह से आज़ाद है, जो हद नहीं करता, कामयाबी और नाकामयाबी दोनों में एक जैसा रहता है, वो कर्म करते हुए भी उसके जाल में नहीं फंसता। श्लोक 23। जिस आदमी के कर्म मादी कुदरत के गुणों से लाताल्लुक़ हैं और वो मुकम्मल तौर पर रूहानी ज्ञान में कायम रहता है, वो पूरी तरह रूहानियत में मिल जाता है। श्लोक 24। जो शख्स कृष्ण भक्ति में पूरी तरह मगन है, वो रूहानी कर्मों में मसरूफ़ रहने की वजह से यकीनन परम धाम पाता है, क्योंकि उसका मकसद ब्रह्म से है और जो कुछ वो अर्पण करता है सब ही ब्रह्म ही है। श्लोक 25। कुछ योगी देवताओं की पूजा मुख्तलिफ यज्ञों के ज़रिए करते हैं और दूसरे परमात्मा रूपी अग्नि में यज्ञ करते हैं। श्लोक 26। इनमें से कुछ सच्चे ब्रह्मचारी सुनने के तरीके और हवास मन को काबू करने वाली अग्नि में हवन करते हैं और दूसरे हवासों की खुशी की चीज़ें हवासों की अग्नि में हवन करते हैं। श्लोक 27। दूसरे जो मन और हवास पर काबू पाकर स्वरूप साक्षात्कार हासिल करना चाहते हैं, वो तमाम इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को मन को काबू करने वाली अग्नि में हवन करते हैं। श्लोक 28। दूसरे लोग सख्त व्रत रखकर मादी धन कुर्बान करने से या कठिन तप करने से या तो अष्टांग योग का अभ्यास करने से रोशनास हो जाते हैं, जबकि दूसरे रूहानी ज्ञान की तरक्की के लिए वेदों पर गौर करते हैं। श्लोक 29। और कुछ जो योगी समाधि के लिए प्राणायाम को काबू करने का तरीका अभ्यास करते हैं, वो प्राण वायु को अपान वायु दाखिल होने वाली सांस में और अपान वायु को प्राण वायु में पेश करते हैं और इस तरह सांस रोककर समाधि की हालत में आ जाते हैं। दूसरे योगी गज़ा की पाबंदी करके प्राण वायु को प्राण में ही हवन किया करते हैं। श्लोक 30। ये सब ही यज्ञ करने वाले योगियों का मकसद जानते हैं, पाप कर्मों से आज़ाद हो जाते हैं और इन यज्ञ के प्रसाद रूपी अमृत को हासिल करके अब्दी परम धाम को पाते हैं।